जोड़ी गई। बात सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप में से कोई बता सकता है कि पहली बार गांठ कब जोड़ी गई? गांठन जोड़ तो हर घरे रही, शादी ब्याह में, यज्ञ में यजमान बैठे गांठ जोड़े, पर क्या आप बता सकते हो कि पहली बार गांठ जुड़ी कब है? अपने ते जो चलन कब से आओ, पहली बार गांठ कहां जुड़ी? आओ जरा इस पे चर्चा करें। बहुत सी चीजें आज आपको समझ में आ जाएंगी। मैं कथा मानस भी उसके दूसरे खंड से बोल रहा हूं। जब रघु का जन्म हुआ, जब रघु का जन्म हुआ तो कुंडली बनाई गई और कुंडली में लिखा था कि जब रघु की 7वीं भावर पड़ है और रघु मर जे है। महाराज दिलीप ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव, मेरे पुत्र रघु की शादी के लिए विघ्न आ रहा, ये कुंडली है, इसमें लिखा है कि जैसे ही रघु की 7वीं भावर पड़ है और रघु मर जे। वशिष्ठ जी बोले, राजा हमें दे दो तुम आओ जो पुत्र, हम कर हैं शादी, हम देखत कैसे मर रहा हूं। रघु को आश्रम में ले गए वशिष्ठ जी, शादी पक्की भाई, वेदी बनी, बैठ के दोनों से हवन करवाया और जैसे ही भावर का समय आया, ध्यान से सुनना, वशिष्ठ ने कहा रघु तुम पीछे हो जाओ, पत्नी को आगे कर लो। तो 4 भावरे परवाई, बोले बैठ जा 2 जने। अब वशिष्ठ जी उठे और रघु की पत्नी की गांठ जोड़ी। इतने से पहली बार सनातन धर्म में गांठ जुड़बो चालू भाव। और आज भी बाप परंपरा आप निभा रहे हो, ध्यान से सुनत जाइयो। आज भी अपने ते गांठ को जोड़त मानदान, जो अपने मान्य होते हैं वो गांठ जोड़ते हैं। रघु से कहीं खड़े हो जाओ, खड़े भाई। रघु फिर पीछे होने लगे, बोले नहीं अब तुम आगे हो जाओ। कोनों ने कहीं 5वीं भाव पर रही, बोले नहीं हम गिने हैं। वशिष्ठ जी ने गिनी 1 2 3, बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7वीं भाव पर है, जब मरो तुम्हारी तो 3 ही पड़ी। तब से आज भी गुरुजी हरे बैठे, आज भी अपने ते 4 भावरों में मोड़ी आगे होते और 3 में लड़का और 4थी भावर में गांठ जुड़ा। शुरू में गांठ नहीं जुड़ा जाए, 4थी भावर में। और आज भी उस परंपरा को आप लोग निभा रहे हो। रघुवारे को डबलाया थे पीरो सो जाया अपनी सागर जिले की भाषा का रघुवारे को डबला, वो को असली नाव है रघुवंश का पात्र, रघुवंश का पात्र। तब से हमारे यहां ये परंपरा आई। हमने एक दिन कहा था दुनिया की ऐसी कोई परंपरा नहीं है जिसका विधान शास्त्र में ना हो, बस हमें पता नहीं है, हमें पता भर नन्या के जो ऐसो काय हो हर चीज का। अच्छा, जब जोंदना बारात लौटने हो बाबा फिरत है, काय फिरत, पहली बेर कबे फिरे थे पता आज तक नैया राम है, नैया वो तो लगो है सब काम। जे पूरे गांव के देवताओं के मुहूर्ते धरे जात बाबा फिरत जे काय, कब हम तो ये सो चालू भाव हुई है कि पूरी दुनिया में हो रहा। पर अब चिंता न करो, हमारे चैनल को दबा लियो, हम जो सब डार हैं ऊपर परंपराएं। हाँ, श्री सांवरे सरकार गोपीठ सुर्खी लिख लियो, ओको सब्सक्राइब कर लियो। हमने कल ही चैनल बनाओ, हम जो पूरी परंपराएं महाराज जी जो डूब रही हैं, हर परंपरा की 10-10 20-20 मिनट की कथा बोल बोल के अपने चैनल पे डाल रहे हैं। और जे को जो परंपरा पता नहीं हो वो पे लिख दियो, समूह की भी बताए तुम्हें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जो डूब रहा है अब उसे बचाना है, जो डूब रहा है उसे बचाना है। युवा पीढ़ी को यह बताना है कि हमारी परंपराएं कोई ढोंग नहीं है, हमारी ये परंपराएं वेद पुराण सम्मत। बताओ, आपको पता है तो कि 4 भावरों में मोड़ी का आयांगे हो,
फिर 3 में लड़का काय हो, रघुवारे को डबला काय आऊ। तो जोड़ी गई गांठ, सीताराम की गांठ जुड़ी। रहीम जी ने लिख दिया कि गांठ गांठ में रस नहीं यह जाने सब कोई। तुलसीदास तुमने गांठ काय जोड़ी, गांठ में रस होता ही नहीं है। और तुलसीदास जी ने वो दोहा को पूरो करके नीचे लिख दो। क्या लिखो, रहीम जी लिख रहा है कि गांठ गांठ में रस नहीं यह जाने सब कोई। तुलसीदास जी लिख रहे मड़वा तरे की गांठ में गांठ गांठ रस हो। बोले जब बराई की गांठ नोई तन और बड़ा रे जब बैठने लगो वो तो शुरू जे स्वच्छू सब कामा इंजन अब तेज है, अच्छी है मशीन। 8 घंटा में भली बैठ जाए ना आवे तो नहीं बैठे, 8 घंटा जब अच्छी खिंच जाए ऐसा ही। तो मड़वा तरे की गांठ, गन्ना की गांठ नोई। दुनिया की एक गांठ ऐसी है कि वो में सबसे ज्यादा रस रहता। बताओ छकाई की, जलेबी की गांठ में सबसे ज्यादा रस रहता है। और मड़वा तरे की गांठ जलेबी की ऐसी गांठ है आए। सो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मड़वा तरे की गांठ में गांठ गांठ रस हो। अब तुम्हें भी अगर भगवान से गांठ जोड़ने हैं तो ध्यान से सुनियो। अगर तुम्हें भगवान से गांठ जोड़ने हैं तो ध्यान से सुनियो। 5 चीजें अपने घर में ले आकर रख लियो। अगर ये 5 चीजें तुम्हारे पास आ गई तो भगवान तुम्हें कबू छोड़ है नहीं। तुम गलती भी कर हो फिर भी नहीं छोड़ भगवान। तुम गलती भी कर हो फिर भी भगवान ने तुम्हें छोड़। अब एक उदाहरण, क्या महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने छल नहीं करो? क्या भीष्म को छल से न मारो? तो महाराज जी शिखंडी बैठा रहते कि नहीं बैठा रहते अर्जुन के रथ पे, जो छल लो। कर्ण को छल से नहीं मारो, ओके रथ को पहिया टूट गओ तुमने कई बाण मार दी। द्रोणाचार्य को क्या छल से नहीं मारा? अश्वत्थामा मारा गया, थोड़ी देर में कह दई हाथी, द्रोणाचार्य के हाथ से धनुष टूट गओ, भगवान ने कही जाओ मार दिया। तो जो का छल लो। फिर भी भगवान ने अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण आपका साथ ना छोड़े उसके लिए आपको क्या करना है। और एक बात और कह दे, रामकृष्ण में वैसे कोई भेद तो है नहीं, पर जितना ऋणी ये सनातन धर्म भगवान श्री कृष्ण का है उतना किसी का नहीं है। सनातन धर्म जितना ऋणी श्री कृष्ण का है उतना किसी का नहीं है। क्यों? एक बात बताओ, अगर उस दिन कौरवों की सभा में दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर देता तो क्या आज और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक बचते? बताओ, अपन को घूमो बता पाते? उस दिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का चीर नहीं बढ़ाया था, उस दिन भगवान कृष्ण ने सनातन धर्मियों की नाक बढ़ा दी थी और अपनी सबकी लाज बचा ली थी। इसलिए यह धर्म भगवान कृष्ण का ऋणी। बात सिर्फ यह है कि 5 चीजें अर्जुन घर में ले आओ तो भगवान ने फिर छोड़ो नहीं। तुम भी अपन इंसान आए, अपन से गलती हुई है। एक आदमी इतने बड़े मेला पंडाल में खड़े हो जाओ और कह दो कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं की है। बैठा कोई ऐसा? कहीं ना कहीं सबने गलती की है और गलती होती है, हम इंसान हैं। पर गलती भी हो जाए तो ये 5 चीजें अपने जीवन में रखना। 5 चीजें कौन सी? सबसे पहले धर्म। अर्जुन के घर में धर्म है, धर्मराज दुष्टर है कि नहीं? अपने घर में धर्म रख ले। दूसरो है बल। बल माने भीम। वो
क्रम देखो विद्वान, अर्जुन के घर में धर्म है बड़ा और बल है छोटा। युधिष्ठिर बड़ो है, भीम हल्को है। एक परिवार और बता रहे तुम्हें रावण को, ओके घरे भी दो ही चीजें हैं, धर्म माने विभीषण, बल माने कुंभकर्ण। पर ओके घरे उल्टो है, ओको बल बढ़ गओ और धर्म हल्को पर गओ। जिसके घर का बल बढ़ जाता है और धर्म छोटा हो जाता है उसके घर में आग लग जाती है। इसीलिए लंका जल के राख हो गई। कोशिश करना कि तुम्हारा बल अधिक ना हो जाए, धर्म छोटा ना पड़ जाए। और अगर तुम्हारे घरे धर्म बड़ो रहो युधिष्ठिर और बल भीम हल्को रहो, अगर दुर्योधन जैसा कोई तुम्हारे घर में लाक्षागृह में आग लगाएगा तो भगवान तुम्हें बचाने स्वयं चले आएंगे। इसलिए अपने धर्म को बड़ा रखना, बल को छोटा रखना।